Hello students, today we will see ledger posting. How to post them into ledger accounts. When transaction is given there. Into this ledger topic, we discuss which type of questions asked in our question paper. Ledger में जो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आपको आते हैं, जनरली जनरलाइज द एंट्रीज फ्रॉम ट्रांजेक्शन इज गिवन. आपको ट्रांजेक्शन्स दिए जाते हैं और कहा जाता है कि जनरलाइज द फॉलोइंग एंट्री एंड पोस्ट देम इनटू द लेजर अकाउंट्स, या जनरलाइज एंट्रीज व्हेन लेजर अकाउंट इज गिवन. लेजर बैलेंसेस सबको दिए जाते हैं और कहा जाता है कि प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स या प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग सब्सिडी बुक्स. आपको सब्सिडी बुक्स के बैलेंस दिए जाते हैं और कहा जाता है कि प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स. सब्सिडी बुक्स बैलेंस इज गिवन देयर एंड प्रिपेयर लेजर अकाउंट. हाउ टू प्रिपेयर वी सी इनटू दिस टॉपिक लेजर. इस टाइप का क्वेश्चन लेजर के ऊपर आ सकता है. जनरलाइज द ट्रांजेक्शंस पोस्ट देम इनटू द लेजर अकाउंट्स. ट्रांजेक्शन सबको दिए जाते हैं बाइंग एंड सेलिंग गुड्स पे, उसको जनरल एंट्री भी आपको करना है और जनरलाइज करने के बाद में उसकी लेजर पोस्टिंग भी आपको करना है. लेजर अकाउंट सबको प्रिपेयर करना है. या प्रिपेयर ओनली कैश अकाउंट, ओनली कैश लेजर आपको पूछा जाता है तो ओनली कैश लेजर अकाउंट सबको प्रिपेयर करना पड़ता है. या फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस, आपको कुछ ट्रांजेक्शन दिए जाते हैं, उस ट्रांजेक्शन के आधार पर आपको लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ते हैं और उस लेजर अकाउंट से आपको फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस एंड पोस्ट देम इनटू द लेजर अकाउंट्स एंड प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस. उस लेजर बैलेंस से आपको ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना पड़ता है. यानी आपको जो अकाउंटिंग साइकिल जो है आपका, पहले आप ट्रांजेक्शन पास करते हैं, ट्रांजेक्शन के बाद आप प्रिपेयर करते हैं जर्नल एंट्री. जर्नल एंट्री या आपको आ सकता है सब्सिडरी बुक्स विच सब डिवीजन. सब डिवीजन आपका जो आपका है सब डिवीजन ऑफ जनरल इसे कैसे सब्सिडरी बुक. सब्सिडरी बुक्स आप प्रिपेयर करते हैं. उसके बाद में प्रिपेयर करते हैं लेजर अकाउंट. लेजर अकाउंट आप प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद में प्रिपेयर करते हैं आप ट्रायल बैलेंस. और ट्रायल बैलेंस के बेस पे आप प्रिपेयर करते हैं फाइनल अकाउंट. ये आपका अकाउंटिंग साइकिल. जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, जनरलाइज एंट्री, देन आफ्टर वी प्रिपेयर द लेजर. मगर लेजर का आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको लेजर को आते हैं. जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन व्हेन लेजर ट्रांजेक्शन इज गिवन देयर. जनरलाइज ट्रांजेक्शंस व्हेन लेजर अकाउंट बैलेंस इज गिवन देयर. प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग सब्सिडी बुक्स. आपको सब्सिडी बुक्स दी जाती है और कहा जाता है कि लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करो. जनरलाइज द ट्रांजेक्शंस पोस्ट देम इनटू द लेजर अकाउंट. प्रिपेयर ओनली कैश अकाउंट्स, ओनली कैश अकाउंट आपको प्रिपेयर करने के लिए कहा जाता है. कुछ बैलेंस आपको दिए जाते हैं और उस ट्रांजेक्शन के ऊपर से ओनली कैश अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है, यानी कैश लेजर आपको प्रिपेयर करना है. एंड इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको आ सकता है. फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस टुक प्लेस, आपको कुछ ट्रांजेक्शंस दिए जाते हैं. कैश अकाउंट का बैलेंस, मशीनरी का बैलेंस, एसेट लायबिलिटी, कैपिटल एक्सपेंसेस, जो उसका बैलेंस आपको दिया जाता है और उसके आधार पर आपको पोस्ट देम इनटू द लेजर. लेजर अकाउंट आपको उसको प्रिपेयर करना पड़ता है. एंड उस लेजर अकाउंट का जो बैलेंसिंग आप करेंगे, उस बैलेंसिंग के आधार पर, उस लेजर अकाउंट के आधार पर आपको ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना पड़ता है. इस टाइप का क्वेश्चन, ये जो आपका टॉपिक है लेजर, जनरली क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 में 10 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में आता है. जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, पोस्ट देम इनटू द सब्स्टिट्यूट लेजर अकाउंट्स या रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट. लेजर अकाउंट को उसको ट्रांसफर करना है. तो इसके बाद जो प्रॉब्लम देखने वाले इसमें इनटू दिस लेक्चर वी डिस्कस व्हेन लेजर अकाउंट बैलेंस इज गिवन. मैंने एक क्वेश्चन लिख कर रखा है पहले से. ये लेजर अकाउंट आपको दिया हुआ, कैश अकाउंट आपको दिया हुआ, परचेस अकाउंट आपको दिया हुआ और जेएसटी अकाउंट आपको दिया हुआ. इस लेजर अकाउंट के बैलेंस के आधार पर आपको पास करना है जर्नल एंट्री. हाउ टू पास एंट्री व्हेन द लेजर बैलेंस इज गिवन एंड पास नेसेसरी लेजर एंट्री, जनरल एंट्री इनटू दिस डिपेंड ऑन प्रॉब्लम फर्स्ट. ये प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट पेज का पेज नंबर 1117 जो आपको दिया हुआ है 117 पेज पे ये प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है 117 117 पेज नंबर. टेक्स्ट बुक का पेज नंबर जो आपका है, टेक्स्ट बुक सामने रखिए. टेक्स्ट बुक पेज नंबर
117 इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ओनली 5 नेसेसरी जर्नल एंट्री आपको कहा गया है कि इन द बुक्स ऑफ सोपान, आपको दिया हुआ है पूरा क्लियर, इन द बुक्स ऑफ सोपान जनरल एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग पोस्टिंग पोस्ट देम इनटू द लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट में आपने पोस्ट किया हुआ है, उसके ऊपर से आपको जर्नल एंट्री आपके पास करना है। तो हाउ टू पास एंट्री इनटू दिस जर्नल, इस जर्नल में किस तरह एंट्री पास करते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना है। तो इन द बुक्स ऑफ जनरल ऑफ सोपान, क्योंकि इन द बुक्स ऑफ सोपान आपका ये सोपान का अकाउंट आपको दिए हुए, कैश अकाउंट, परचेस अकाउंट एंड जीएसटी अकाउंट। इस अकाउंट पर आपको क्या प्रिपेयर करना है, लेजर। लेजर बैलेंस आपको दिया हुआ, प्रिपेयर जर्नल इन द बुक्स ऑफ सोपान जर्नल एंट्री जर्नल का स्पेसिंग आपको मालूम है। पहला कॉलम आपका विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ जर्नल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। क्रेडिट से क्रेडिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट, पर्टिकुलर डेट का कॉलम। हाउ टू पास एंट्री व्हेन लेजर बैलेंस इज गिवन, यानी लेजर अकाउंट में जब लेजर पोस्टिंग आप करते हैं तो लेजर पोस्टिंग के आधार पर आपको एंट्री यहाँ पे पास करना पड़ती है, और एंट्री दिए तो लेजर अकाउंट आपको प्रिपेयर करना। हाउ टू प्रिपेयर लेजर बैलेंसेस, पहले आपका डेट का कॉलम आपको होता है, डेट, पर्टिकुलर्स, ये जो कॉलम होता है यहां से आप क्या करते हैं, लेजर को पोस्टिंग ट्रांसफर करते हैं, इसलिए एलएफ नंबर आपको लेता है, एलएफ लेजर फोलियो नंबर, डेबिट अमाउंट इन रुपीज, डेबिट अमाउंट इन रुपीज एंड क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज, क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज, क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज, इंडियन करेंसी रुपीज है। ईयर आपको दिया हुआ 2019, ईयर आप लिखेंगे 2019, फेब्रुवरी 1st, 3rd, 6th, 8th, 5, 9 and 20, February 1st आपको एंट्री करना। हाउ टू पास एंट्री इनटू दिस जर्नल में एंट्री किस तरह पास किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मेन लेजर बैलेंस इज गिवन, जब लेजर बैलेंस आपको दिया जाता है तो उसी के आधार पर जर्नल एंट्री आपको पास करना पड़ता है। हमेशा क्या होता है, आपको ट्रांजेक्शन दिए जाते हैं, और ट्रांजेक्शन से आपको कहा जाए कि ओपन नेसेसरी लेजर अकाउंट ऑल्सो, पास जनरल एंट्रीज, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस एंड पोस्ट देम इनटू द लेजर। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है। मैंने आपको बताया इसके ऊपर लेजर के ऊपर किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अभी एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ, आपको ऑर्डर लेजर बैलेंसेस आपको दिए हुए, लेजर अकाउंट आपको इज गिवन इनटू पेज नंबर 170 पे आपको यहाँ पे लेजर अकाउंट आपको दिया हुआ है, कैश अकाउंट आपको दिया हुआ है, परचेस अकाउंट आपको दिया हुआ है, जीएसटी का अकाउंट आपको दिया हुआ है, और कहा गया कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्री आपको पास करने की कहा। इसके सॉल्यूशन जो आपको ड्रॉ करना है, इन द बुक्स ऑफ सोपान जनरल एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग पोस्टिंग फ्रॉम द लेजर अकाउंट की पोस्टिंग से आपको जनरल एंट्री आपको पास करना है। तो अपने फॉर्मेट ड्रॉ करें, डेट पहला कॉलम, सेकंड पर्टिकुलर, थर्ड एलएफ का, फोर्थ डेबिट अमाउंट, फिफ्थ क्रेडिट अमाउंट, 5 कॉलम ये जनरल एंट्री का जो स्पेसिंग आपका है 5 कॉलम आपको ड्रॉ करना पड़ता है एग्जाम के अंदर। ये आपका सॉल्यूशन का फॉर्मेट आपका है, दैट इज द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री। अब यहाँ पे एंट्री हाउ टू पास देम इनटू दिस जर्नल में एंट्री किस तरह पास करना है। अभी देखो ये कैश अकाउंट आपके पास है, कैश अकाउंट की डेबिट साइड है, ये कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड है। परचेस अकाउंट आपको दिया हुआ है, परचेस अकाउंट की डेबिट साइड है, परचेस अकाउंट की क्रेडिट साइड है। जेएसटी अकाउंट आपको दिया हुआ है, जेएसटी अकाउंट की डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। यानी लेफ्ट हैंड साइड जो आपकी होती है और राइट हैंड साइड आपको जो दिया जाता है, राइट हैंड साइड आपकी कौन सी होती है, ये क्रेडिट साइड, ये आपका राइट हैंड साइड है, और लेफ्ट हैंड साइड क्या आपकी, ये डेबिट साइड है। डेबिट साइड लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज आवर क्रेडिट साइड ऑफ दैट अकाउंट क्यों क्रेडिट साइड वो आपकी राइट हैंड साइड जो होती है आपकी क्रेडिट होती है, लेफ्ट हैंड साइड आपकी डेबिट होती है, आपको मालूम है। अभी आपको हाउ टू पास एंट्री इनटू दिस बेसिस ऑफ कैश अकाउंट, इस कैश अकाउंट के आधार पर आपको जर्नलाइज द ट्रांजेक्शंस इनटू दिस जर्नल इन द बुक्स ऑफ सोपान किस तरह पास किया था देखते हैं। अभी देखो कैश अकाउंट की डेबिट साइड, इसलिए
फर्स्ट फरवरी की जब एंट्री पास करते हैं बैलेंस की, ये आपका कैश का बैलेंस है 8,000 रुपीज। 8,000 रुपीज इज द बैलेंस ऑफ आवर कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का एक आपका बैलेंस आपके पास है टोटल 800 रुपीज आपके पास कैश आपके पास है। तो हाउ टू पास द फर्स्ट एंट्री इनटू दिस ट्रांजेक्शंस, ये आपका बैलेंस आपका है। तो एंट्री आपको पास करना है नहीं, आपको यहाँ पे एंट्री पास करते हो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो हाउ टू पास एंट्री इनटू दिस ट्रांजेक्शंस। टेलीफोन चार्जेस आपके पास है 750, सेल्स अकाउंट आपके पास है 600 रुपीज, इंटरेस्ट अकाउंट आपके पास 700 एंड जेएससी अकाउंट आपके पास 1500 आपके पास। ये सब कैश अकाउंट के डेबिट पे आपको है। बीइंग कैश इश्यू ऑफ सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स के लिए कैश आपको जो रिसीव हुई यहाँ पे 600 रुपीज, इस 600 रुपीज का एंट्री आपके पास है। ये आपका कैश का बैलेंस आपका है 8,000 रुपीज और बैलेंस ऑफ और कैश अकाउंट। ये कैश अकाउंट के बैलेंस है। रीड द प्रॉब्लम 117 पे जो प्रॉब्लम है उसको रीड कर देगा। 8,700 आपका सेल्स का अकाउंट आपका जो अमाउंट है आपका 700 रुपीज आपका है। टोटल अमाउंट है 8,700 600। यहाँ पे पहले सेल्स अकाउंट का 700 आपका है और ये 600 अमाउंट थोड़ा चेंज कर दो। यहाँ पे सेल्स आपका 700 रुपीज है, इंटरेस्ट आपका 600 एज पर आवर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 117 पे आपको दिया हुआ है। तो पहले एंट्री आपको जो पास करना है ये कैश का बैलेंस जो आपका है, ये कैश का बैलेंस आपका बैलेंस पिछले साल का जो बैलेंस कैरी डाउन था वो आपने क्या किया ब्रॉड कर दिया। इसकी आपको एंट्री अभी पास नहीं करना है, कैश अकाउंट का आपका बैलेंस है। इसलिए थर्ड की एंट्री जो आपको February 3 ये एंट्री आपको अभी पास करना पड़ेगी, क्योंकि ये क्या आपका बैलेंस है लास्ट ईयर का, वो करंट ईयर में क्या क्या आपने उसको ब्रॉड डाउन किया। ये कैश बैलेंस आपका, इसकी एंट्री आपको कैसे करना है। कैश अकाउंट के डेबिट पे आपका कितना अमाउंट है 700 रुपीज। यहाँ पे आपकी एंट्री कैसे होगी, कैश अकाउंट डेबिट 700, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट इस तरह लिखा जाता है एंट्री को, डेबिट डॉट करके आपने डीआर करो, डेबिट टू, एक शब्द छोड़कर एक वर्ड छोड़कर लिखना है, टी कैपिटल आपको निकालना है टू, ये डेबिट साइड में 2 लगा जाए, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं, क्रेडिट में डायरेक्ट आपको बैलेंस लिखना है उसका। तो कैश अकाउंट डेबिट कितना है आपका 700, कैश अकाउंट डेबिट में आपको 700 है और सेल्स अकाउंट क्रेडिट 3 तारीख का आपका सेल्स अकाउंट क्रेडिट, सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट साइड है 700, बोथ साइड्स आर इक्वल, आपकी दोनों साइड आपकी इक्वल होना चाहिए। डबल एंट्री बुक ऑफ स्टिंग का रूल है। इसके बाद में आपको लिखना है नैरेशन, नैरेशन स्टार्ट वर्ड फ्रॉम बीइंग, नैरेशन स्टार्ट वर्ड फ्रॉम बीइंग, बीइंग से आपका नैरेशन स्टार्ट होता है। पहले वन अकाउंट आर डेबिटेड, अनदर अकाउंट आर क्रेडिटेड एंड देन राइट डाउन द नैरेशन। बीइंग कैश इश्यूड ऑन सेल ऑफ गुड्स, बीइंग कैश इश्यूड, ये आपको कैश इश्यूड है, बीइंग कैश इश्यूड, कैश इश्यूड किसके बदले में मिले, सेल ऑफ गुड्स, बीइंग कैश इश्यूड ऑन सेल ऑफ गुड्स, ऑन सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, गुड्स सेल करने से आपको वहां पे कैश मिले। ब्रैकेट क्लोज, 2 पैरेलल लाइन आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, 2 लाइन स्केल से, 2 पैरेलल कंपल्सरी आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शंस। फर्स्ट वन अकाउंट डेबिटेड, सेकंड अकाउंट क्रेडिटेड, देन आफ्टर नैरेशन एंड 2 पैरेलल लाइन। 4 स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ते हैं। सिंगल एंट्री आपकी, सिंपल एंट्री आपके पास की वन अकाउंट डेबिटेड, अनदर अकाउंट क्रेडिटेड। कॉमन एंट्री में क्या होता है, एक अकाउंट से एक से ज्यादा अकाउंट आपके डेबिट होते हैं, एक से ज्यादा अकाउंट आपके क्रेडिट होते हैं, उसे आप कॉमन एंट्री कहते हैं, कंपोजिट एंट्री कहते हैं उसे, यानी बोथ अकाउंट्स आर डेबिट है, बोथ अकाउंट, यहाँ पे क्या है एक अकाउंट डेबिट है, दूसरा अकाउंट आपका क्रेडिट है, दिस कॉल्ड सिंगल सिंपल एंट्री आपकी है। इसलिए पहली स्टेप्स आपकी क्या है, पहली स्टेप्स आपकी अकाउंट डेबिट, दूसरी स्टेप है आपकी अकाउंट क्रेडिट, पहली स्टेप है, तीसरी स्टेप की आपका नैरेशन और चौथी स्टेप की आपकी स्टेप नंबर 4 2 पैरेलल लाइन, 2 पैरेलल लाइन आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। नैरेशन स्टार्ट फ्रॉम बीइंग से आपका नैरेशन स्टार्ट होता है, यानी फर्स्ट स्टेप है आपके वन अकाउंट आर डेबिट, अनदर अकाउंट आर क्रेडिट, उसके बाद नैरेशन इज मस्ट एंड फोर्थ स्टेप की आपकी ड्रॉ 2 पैरेलल लाइन आफ्टर यू कंप्लीट योर ब्रैकेट, कंप्लीट योर नैरेशन। नैरेशन जब कंप्लीट होता है तो आपको क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज करके 2 पैरेलल लाइन पर्टिकुलर कॉलम तक आपको ड्रॉ करना है, पूरे आपको ड्रॉ नहीं करना, पूरा लाइन आपको खींचना नहीं क्रेडिट कॉलम तक था, डेट से क्रेडिट तक, ओनली पर्टिकुलर कॉलम तक क्या करना है आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना पड़ती है। ये रूल से आपका अकाउंटिंग का, पूरे खींचते तो अभी अकाउंट आपका क्लोज हो जाता है, इसलिए पर्टिकुलर लाइन तक आपको क्या करना है, लाइन ड्रॉ करना है। क्योंकि आपकी ये एंट्री होगी 700, उसके बाद में 3 तारीख के बाद आपको 5 की एंट्री है, डेट वाइज लेंगे, एक के बाद में 3 तारीख के बाद में क्रेडिट ट्रांजेक्शन आपका है, क्रेडिट साइड में टेलीफोन चार्जेस आपने पेड किए, डेट लिखेंगे February 5th, इसके बाद में 6, 7, 8, 9, उसके बाद में बैलेंस आपने क्या किया,
तो सेकंड एंट्री आप करते हैं, ये एंट्री आपको करना है 750 की। 700 टेलीफोन अकाउंट, ये क्रेडिट साइड में आपका, यानी कैश अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट होने वाला है। डेबिट क्या होगा, ये नाम से आपका डेबिट होगा। जो अकाउंट आपका क्रेडिट हुआ जिस अमाउंट से 750 रुपए जो आपका है वो टेलीफोन चार्जेस अकाउंट आपका क्रेडिट है। तो डेबिट क्या होगा आपको समझ, कैश अकाउंट क्या होगा आपका क्रेडिट हुआ, कितने से हुआ 750 से, तो डेबिट होगा आपका टेलीफोन। यहाँ पे कैश अकाउंट क्या होगा क्रेडिट होगा, तो कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट क्रेडिट आप लिखेंगे, टू कैश अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट में आप लिखेंगे 750 क्योंकि ये क्रेडिट साइड में कैश अमाउंट के, तो डेबिट में क्या लिखेंगे जो क्रेडिट हुआ उसका नाम टेलीफोन चार्जेस अपॉन डेबिट, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट, चार्जेस अकाउंट डीआर, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डीआर कितना है 750। टू कैश अकाउंट क्या है क्रेडिट, आपका कैश अकाउंट क्रेडिट में जाएगा आपको 750, इसे पहले से आपने लिख के रखा टू कैश अकाउंट क्रेडिट 750। बीइंग नैरेशन, तीसरी स्टेप क्या आपके नैरेशन लिखना। ये स्टेप्स आपके स्टेप्स हाउ टू पास एंट्री इनटू दिस जर्नल। फर्स्ट स्टेप है डेबिट और क्रेडिट, टू अकाउंट आर अफेक्टेड, which two accounts, cash account and sales account have been telephone and cash account आपका इफेक्ट होगा। नैरेशन स्टार्ट from being टेलीफोन चार्जेस पेड, आपने टेलीफोन चार्जेस क्या किया पेड किया, being टेलीफोन चार्जेस पेड। ब्रैकेट आपको क्लोज करना है। स्टेप नंबर 4 ड्रॉ टू पैरेलल लाइन इन पर्टिकुलर कॉलम इनटू बॉटम साइड, इसके नीचे आपको दो पर्टिकुलर कॉलम तक लाइन आपको खींचना है। ये होगा आपकी नैरेशन कंप्लीट। अगर 5th डेट आपकी कंप्लीट हो गई, उसके बाद में 5 के बाद में 6,000 का क्या किया, यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट है, कैश अकाउंट डेबिट कितना आएगा 600, तो पहले लिखेंगे फरवरी 6 कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। एक बार फिर से याद करो, कैश अकाउंट डेबिट ये अमाउंट जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट के 1500 जाएगी, कैश अकाउंट क्रेडिट में 750 जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट में 800 जाएगा। कैश अकाउंट क्रेडिट है तो वो अमाउंट कैश अकाउंट नाम से क्रेडिट में जाएगा। तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट आपका कितना है, इंटरेस्ट अकाउंट आपका 600 रुपए, 600 रुपए आपका डेबिट में, कैश अकाउंट डेबिट आपने 600 रुपए। टू इंटरेस्ट अकाउंट, यहाँ पे इंटरेस्ट आपने पेड किया है, टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट, टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट, टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट में लिखो 600। बीइंग नैरेशन स्टार्ट फ्रॉम बीइंग इंटरेस्ट पेड, आपने क्या किया पे इंटरेस्ट आपने क्या किया पे पेड किया। बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश, यहाँ पे कैश आपका रिसीव हुआ, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश। रिसीव्ड क्यों कहना है, क्योंकि डेबिट में आपको पेड करते थे, आपको क्रेडिट में रहता है इंटरेस्ट, आप क्या कहते थे बीइंग इंटरेस्ट पेड बोलते थे। यहाँ पे हमको इंटरेस्ट क्या हुआ रिसीव्ड हुआ, इसलिए टू ब्रैकेट क्लोज टू पैरेलल आपको ड्रॉ करना है आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट में आपका है, डेबिट साइड में कैश अकाउंट का है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे इंटरेस्ट आपको रिसीव्ड हुआ, डेबिट द रिसीवर, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, डेबिट और एक्सपेंसेस और लॉसेस, जो रूल्स आपके हैं वो डेबिट का आपका है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट में आप लिखे टू इंटरेस्ट अकाउंट। यहाँ पे 600 रुपए इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ, ये एंट्री आपकी क्रेडिट साइड में होती, तो इंटरेस्ट आपने पेड किया ऐसा उसका मीनिंग यहाँ पे होता है, क्योंकि जो पेड किया आप क्रेडिट में लिखते हैं, जो रिसीव हुआ वो आप डेबिट में लिखते हैं। कैश अकाउंट के डेबिट में आपने इंटरेस्ट अकाउंट लिखे हुआ, इसलिए इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ उसका मीनिंग आपके होता है, इसलिए इंटरेस्ट रिसीव आपका हुआ, इसलिए नैरेशन में आप लिखे बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश 600। कैश अकाउंट डेबिट में 600 था, तो कैश अकाउंट डेबिट 600 टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट 600 बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश। कैश आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ, ये होगा आपकी 6 फरवरी की एंट्री। इसके बाद 6 से बाद में आपका 8, इसके बाद में 9 आएगी, तो 8 तारीख की एंट्री आप करते हैं। जीएसटी अकाउंट आपका क्या है, कैश अकाउंट डेबिट एंट्री उसी टाइप में होगी फरवरी 8 कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्या आपका डेबिट है, कितने से डेबिट है 1500 से। टू जीएसटी अकाउंट क्रेडिट 1500, टू जीएसटी अकाउंट क्रेडिट, टू जीएसटी अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं, क्रेडिट में खाली लिखना आपको 1500। बीइंग कैश अकाउंट डेबिट 1500, कैश अकाउंट डेबिट 1500, कैश अकाउंट डेबिट 1500 टू जीएसटी अकाउंट क्रेडिट 1500। बोथ साइड इक्वल आपके आना चाहिए, सेम अमाउंट से आपका क्रेडिट होना चाहिए। 1000 से डेबिट तो वही अमाउंट से आपका टैली आपका 1500 से होना चाहिए, सेम अमाउंट आपको। बीइंग अपने जीएसटी बीइंग कैश इश्यूड फ्रॉम जीएसटी ऑन अकाउंट, बीइंग कैश इश्यूड, कैश क्या होगा आपको रिसीव हुआ, बीइंग कैश इश्यूड फ्रॉम जीएसटी, जीएसटी से कैश रिसीव ऑन अकाउंट, अकाउंट के ऊपर आपको 1000 कैश अकाउंट को आपको
1500 में नैरेशन क्लोज, 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करना। ये होगा कैश अकाउंट डेबिट 1500 टू जयश्री अकाउंट क्रेडिट 1500। 8 तारीख के बाद 9 तारीख की एंट्री आपको करना है। ये 9 फरवरी 9 फरवरी की एंट्री हाउ टू पास। यहाँ पे कैश अकाउंट आपका क्रेडिट है, तो कैश अकाउंट आपका क्रेडिट में जाने वाला, ये ध्यान में रखना एग्जाम के अंदर। कैश अकाउंट आपका क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्रेडिट में आप लगा तो लिख के रखो, बाद में आपको समझ आएगा हाउ टू एंट्री पास 800। डेबिट क्या होगा फिर, परचेस अकाउंट। ये अकाउंट आपका डेबिट होगा, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट। क्या किया आपने, परचेस अकाउंट आपका क्रेडिट है, इसलिए पहले लिख दिया टू कैश अकाउंट, क्रेडिट में लिखे 800, डेबिट में परचेस अकाउंट, अपोजिट जो आपका शब्द है वो आपको लिखना पड़ता है। परचेस अकाउंट डेबिट 800 तो कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट है, क्रेडिट में तो कैश अकाउंट आपका क्रेडिट में जाएगा, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्रेडिट में आपका अमाउंट लिखना है। बीइंग ये परचेस आपने किया, एक्सपेंसेस आपसे हुआ 800 रुपीज का। बीइंग गुड्स परचेस ऑन कैश, बीइंग गुड्स परचेस ऑन कैश, गुड्स परचेस ऑन कैश, बीइंग गुड्स परचेस ऑन कैश। कैश अपने गुड्स क्या किया, यहाँ पे परचेस किया। ये था आपका कैश की एंट्री, सपोज देंगे टू द जर्नल। ये कैश अकाउंट आपका था, कैश अकाउंट का अपने जर्नल। ये जो बैलेंस सीडी आपका है, ये बैलेंस सीडी क्या करते हैं आप, नेक्स्ट मंथ पे ब्रॉट डाउन कर देते हैं। ये लेजर का रूल्स है, जब कैरी डाउन करते हैं तो उसका क्रेडिट में कैरी डाउन आपका है, तो डेबिट में उसका क्या होता है, ब्रॉट डाउन होगा नेक्स्ट मंथ को। तो यहाँ पे इस जर्नल एंट्री आप यहाँ पे पास कर रहे हैं, ये लेजर ट्रायल बैलेंस के लिए इसका ये बैलेंस का यूज होते रहता है। इसलिए ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका है, इसकी एंट्री आपकी नो होगी, उसका आपको यहाँ पे नो यूज करना है। इस जर्नल के अंदर इसकी एंट्री आपको पास नहीं करना है। जिस तरह बैलेंस का आपने नो यूज की है, इसको छोड़ देना है, एक्सक्लूड करना है। 9250 की एंट्री आपकी यहाँ पे पास नहीं होगी जर्नल के अंदर। ओनली ट्रांजेक्शंस वी राइट डाउन इनटू दिस जर्नल प्रॉपर। जो आपके ट्रांजेक्शंस आपके हुए कैश एंड क्रेडिट, वो ट्रांजेक्शन आपको लिखना है। यहाँ पे जो रिसीव हुआ, सेल्स का एंट्री किया, इंटरेस्ट क्रेडिट किया, जीएसटी अकाउंट का एंट्री, टेलीफोन चार्जेस, परचेसेस, बैलेंस आपको क्या करना है, इसका नो यूज करना है, इसको एक्सक्लूड करना है, इसको छोड़ देना है, इसको इसकी एंट्री यहाँ पर राइट डाउन नहीं करना है। उसके बाद में देखते हैं परचेस अकाउंट। तो परचेस अकाउंट की ऑलरेडी आपने 800 रुपीज का जो परचेस किया था, 800 की एंट्री आपने ऑलरेडी की है 9 फरवरी की। ये अकाउंट का एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। जयश्री अकाउंट्स आपका देखो, अभी जयश्री अकाउंट आपको कैश अकाउंट 1500 आपने क्लियर किया जयश्री ने। तो टोटल सेल्स जो होता था उसका बैलेंस, टोटल सेल्स अकाउंट ने दिया हुआ 1500। जयश्री को 1500 का गुड्स आपने क्या किया, सोल्ड किया हुआ है, जो उसने परचेस किया था। ये सेल्स अकाउंट उसका, जयश्री का अकाउंट। ये एंट्री 5000 की एंट्री आपको पास करना पड़ेगी फरवरी 15 की। हाउ टू पास एंट्री इनटू दिस लेजर, फरवरी 15 की एंट्री आपको यहाँ लेना पड़ेगी, फरवरी 15। बाकी ऑलरेडी ये ले चुके हैं इसका अकाउंट, ये आपका इसकी एंट्री हो चुकी है आपकी। इसलिए ये जो 5000 रुपए इसकी एंट्री आपको करना है, क्योंकि जयश्री का जो परचेसेस है उसका टोटल एंट्री आपका पे राइट डाउन करना है इस लेजर के अंदर। हाउ टू पास एंट्री इनटू दिस लेजर, इसकी कहाँ एंट्री पास की जाती है, यहाँ पे राइट डाउन करते हैं, यहाँ पे थोड़ी जगह बनाते हैं और एंट्री करके राइट डाउन करते हैं यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं यहाँ पर हाउ टू पास एंट्री इनटू दिस लेजर। दिस आवर लास्ट एंट्री, लास्ट एंट्री आपको पास करना है। टोटल खींच लेते हैं, एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं और एंट्री पास करते हैं 15 की। हाउ टू पास एंट्री इनटू दिस अकाउंट्स। जयश्री अकाउंट की एंट्री आपको करना है। जयश्री अकाउंट डेबिट में पे, जयश्री अकाउंट आपका डेबिट होगा फरवरी 15। जयश्री अकाउंट डेबिट, जयश्री अकाउंट आपका क्या है, डीआर है। जयश्री अकाउंट डीआर कितना है आपका 5000। कैसी एंट्री पास करना, देखो जयश्री अकाउंट डेबिट है 5000 से, जयश्री अकाउंट डेबिट 5000, जयश्री अकाउंट डेबिट 5000, जयश्री अकाउंट डेबिट 5000 टू ये जो अपोजिट वर्ड है, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिट लिखने की जरूरत है, डायरेक्ट सेल्स में अमाउंट लिखो, क्रेडिट साइड में अमाउंट लिखो 5000। बीइंग स्टार्ट नरेशन, पहली स्टेप है डेबिट क्रेडिट नरेशन, एंड लास्ट स्टेप जो आपके ड्रॉ टू पैरेलल लाइन, टू पैरेलल आपको ड्रॉ करना है। थर्ड स्टेप आपकी चल रही नरेशन। जयश्री को अपने गुड्स में बीइंग गुड्स सोल्ड टू जयश्री ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड टू जयश्री ऑन क्रेडिट। क्रेडिट के ऊपर आपने मान वाले सोल्ड किए। टू पैरेलल, चौथी स्टेप जो आपकी टू पैरेलल नेसेसरी आफ्टर कंप्लीट द ब्रैकेट्स, टू पैरेलल आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। उसके बाद में इसकी आपको टोटल करना है, ये आपकी एंट्री होगी लास्ट, इसके बाद आपको टोटल करना है। टोटल इसकी पहले की एंट्री आपकी 700, 600, 1500, 750, 800, देन आफ्टर 5000। इसकी टोटल आपको करना है। फिर 600, 1500, 800 एंड 5000, इसकी टोटल करो कितनी आती है
तो 9000 कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है, 9350 ये आपकी जर्नल की यहाँ पे एंट्री यहाँ पे टोटल आपकी आती है। टोटल इज मस्ट आफ्टर योर जनरल एंट्री विल बी कंप्लीटेड। जब आपकी जनरल एंट्री का कंप्लीट हो जाता है तो आपको टोटल यहाँ पे करना पड़ती है एग्जाम के अंदर, उसको मार्क्स देते हैं। तो 9350 ये सब टोटल आप करते हैं। इसे कहा जाता है कि जब व्हेन द लेजर बैलेंस इज गिवन देयर हाउ टू पास एंट्री इनटू दिस जर्नल। हमेशा आपको जर्नल एंट्री पास करना पड़ती है, उसके बाद में लेजर पोस्टिंग आपको करना पड़ती है। इसी जर्नल के ऊपर से आप जब लेजर पोस्टिंग पास करते हैं, जेएसटी अकाउंट डेबिट, तो जेएसटी अकाउंट के डेबिट में आप लिखते हैं अपोजिट वर्ड टू सेल्स अकाउंट 5000, या कैश अकाउंट डेबिट में आप लिखते हैं टू इंटरेस्ट अकाउंट, कितना है आपका इंटरेस्ट यहाँ पे 600। कैश अकाउंट डेबिट टू जीएसटी अकाउंट 1500, कैश अकाउंट डेबिट टू जीएसटी अकाउंट 1000। ये जो एंट्री आप पास करते हैं कैश अकाउंट के डेबिट में आ जाएंगे और लिखेंगे 600, या 600 की कैश अकाउंट डेबिट 600। इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट आपका है तो इंटरेस्ट अकाउंट आपका क्रेडिट आपका कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट आपका है 1500, कैश अकाउंट डेबिट 1500। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट का 500 रुपये, कैश अकाउंट क्रेडिट आपका 800। ये कैश अकाउंट क्रेडिट जो आपका है क्रेडिट में, यहाँ पे सेल्स अकाउंट आपके ओपन नहीं किया हुआ, इसलिए सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में जाता था जीएसटी अकाउंट 5000 रुपीज। जब आप अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो हाउ टू पास एंट्री इनटू दिस रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट में किस तरह पास की जाती है एंट्री, और जब जनरल दिया जाता है जनरल वर्सेस लेजर पोस्टिंग किस तरह किया जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 में 10 मार्क के लिए एग्जाम में यहाँ पे बॉयज आपको पूछा जाता है। तो ये था लेजर पोस्टिंग व्हेन लेजर अकाउंट इज गिवन, हाउ टू पास नेसेसरी एंट्री इनटू दिस जर्नल। जर्नल में किस तरह एंट्री पास की जाती है, ये आपको इस तरह कैलकुलेशन करना है। ये आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 117 पे जो दिया हुआ है अनसॉल्व प्रॉब्लम, वो मैंने आपको उसका सॉल्यूशंस किस तरह कैलकुलेट किया जाता है इस लेक्चर में आपको बताया। तो स्टूडेंट्स रुकते हैं यहाँ पर। ये था आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है 118 के ऊपर 118, वो देखेंगे सेकंड प्रॉब्लम। इसमें अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आपको आते हैं। सब्सिडी बुक्स का बैलेंस दिया जाता है, कहा जाता है कि लेजर अकाउंट्स ओपन करो, या जर्नल एंट्री दी जाती है और कहा जाता है कि नेसेसरी लेजर अकाउंट्स ओपन करो, या ट्रांजेक्शन दिए जाते हैं और कहा जाता है कि लेजर अकाउंट्स ओपन करो। ये पूरे टाइप्स के लेजर अकाउंट्स इस टॉपिक में आपको डिस्कस करना है। ठीक है, रुकते हैं यहाँ पर। ये था आपका चैप्टर लेजर, हाउ टू पोस्ट देम इनटू जनरल एंट्री व्हेन लेजर अकाउंट इज गिवन देयर। ये लेजर अकाउंट आपको दिया था, अपने जर्नल एंट्री उसकी पास की। ठीक है, रुकते हैं यहाँ पर। थैंक यू।